Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये बहुत कॉमन बातें हैं जो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन शायद आप लोग वो वीडियोस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर हो सकता है आपने उन चीज़ों पर फोकस नहीं किया है जो मैंने अपने मैक्सिमम सारे चक्रास रिलेटेड वीडियोस में कहा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से ही ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप लोगों के चक्रास मेडिटेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मुझे जो क्वेश्चन रिसेंटली पता चले हैं मैं उन्हीं पर ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को चक्रास से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं मन में आपके तो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं चक्रास रिलेटेड कोई ऐसा वीडियो बनाऊंगी उसमें आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, सो जो बार बार मुझसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है एक तो कि चक्रास हम जो मेडिटेशन है चक्रास का वो हम कब कर सकते हैं। तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक भी आपको यहाँ दूंगी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको बताती हूँ। चक्रास मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप मुझसे टाइम पूछते हैं कि कब करना है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लोग या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर आप लोग सोने से जस्ट पहले बिफोर योर स्लीप टाइम आप ये मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, कब करना है या तो आप सुबह जब उठते हैं अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद कीजिए या फिर आप सोने के लिए जब भी जाते हैं उसके पहले कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे जो पूछा है वो है ड्यूरिंग पीरियड्स क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, सो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग पीरियड्स कर सकते हैं, हाँ आप लोग पीरियड के दौरान भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों के पीरियड्स चल रहे हैं तो ड्यूरिंग योर पीरियड टाइम आप लोग सिर्फ नीचे के 5 चक्रों का ही मेडिटेशन कीजिएगा। आई रिपीट, जब आप लोगों का पीरियड का टाइम चल रहा है तब आपको नीचे के 5 चक्र यानी कि मूलाधार जो चक्र होता है हमारा रूट चक्र से लेकर आपके थ्रोट चक्र तक का मेडिटेशन ही करना है। क्योंकि मैं इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ। हमारे ये जो नीचे के 5 चक्र होते हैं ये जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 पंच महाभूतों के ये 5 चक्र होते हैं। तो ये इसी से तो हमारा शरीर बना है। भले ही आप पीरियड्स में हैं बट आप अपने शरीर से आपकी आत्मा को तो अलग नहीं कर सकते ना। तो आप ड्यूरिंग पीरियड्स नीचे के ये 5 चक्रों का मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र की तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो प्लीज आप लोग अपने ऊपर के वो 2 चक्रा का मेडिटेशन मत कीजिएगा। ठीक है, उसके पीछे एक तो ये रीजन है, जैसे हम पीरियड्स के दौरान पूजा नहीं करते हैं, मतलब मंदिर नहीं जाते हैं, है ना, ये चीजों से हम दूर रहते हैं। भगवान रिलेटेड जो भी हमारा होता है, मैं तब भी आपसे एक चीज कहूंगी कि भगवान की मानसिक पूजा आप लोग कर सकते हैं। आप मंदिर मत जाइए, आप भगवान को मत छूइए, दूर रहिए पूजा वाले स्थान से, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा तो शुद्ध ही होती है। ये शरीर हमारा ऐसा होता है कि हाँ हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप दूर बैठ के मानसिक पूजा तब भी कर सकते हैं। बस आप भगवान की किसी भी चीज को मत छूइए, लेकिन आपकी आत्मा शुद्ध है तो आप कहीं भी बैठकर आसन बिछा लीजिए या जो भी आप बैठने के लिए यूज करते हैं आप मन से पूजा कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग चक्रास मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है क्राउन चक्रा की और थर्ड आई चक्रा की, तो दे बोथ चक्रास, ये जो दोनों चक्रास होते हैं हमारे ऊपर के, ये डिवाइन से कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, इनका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो वो चक्रा जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं उन्हें हम ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगी कि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी है और ये हर किसी के मन में होता है, हर फीमेल ये चीज जानना चाहती है
सो मैं आपसे यही बोलूँगी कि हाँ, आप लोग ड्यूरिंग पीरियड्स भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब चक्रास की बारी आती है तो नीचे के 5 चक्रास का मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर के 2 चक्रास का मेडिटेशन आपको ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं करना है, ओके। अब मुझसे आपने पूछा, किसी ने, मेरी सोल सिस्टर है या ब्रदर, मुझे नाम नहीं पता है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या चक्रास मेडिटेशन हम लेट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को वो पर्टिकुलर वीडियो में बता चुकी हूँ, बट इसमें मैं फिर बताना चाहती हूँ कि नहीं, आप लोग लेट कर चक्रास के मेडिटेशन नहीं कर सकते। अगर आपको इनर चाइल्ड का मेडिटेशन करना है, आप लेट कर सकते हैं। आपको स्लीप मेडिटेशन करना है, आप लेट कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब बात चक्रास मेडिटेशन की है या किसी को हीलिंग प्रोवाइड करने की होती है, तब हमें स्ट्रेट बैठ कर ही ये मेडिटेशन, जो पर्टिकुलर उस चक्रा का जो बैठने का पोस्चर होता है, हमारा स्ट्रेट ही होना चाहिए। मैं उस वीडियो में भी ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो पोस्चर स्ट्रेट हमको क्यों रखना है, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो एक एंटीना का काम करती है, जो सीधे आपके क्राउन चक्रा से आपकी एनर्जी को यूनिवर्स में एक्सप्लोर करवाती है, ठीक है। और स्ट्रेट बैठने से ही हम अब मदर अर्थ से जो रूट चक्रा है वो एनर्जी को ग्रैब कर पाएगा। अगर आप लेटेंगे तो फिर आप रूट चक्रा की एनर्जी कैसे खींच पाएंगे, जब हम जानते हैं कि जो रूट चक्रा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। सेम जो क्राउन चक्रा होता है वो भी हॉरिजॉन्टल होता है। बाकी के 5 जो अंदर के चक्रास हैं वो सारे वर्टिकल होते हैं। तो जब हमारे 2 सबसे टॉप का और सबसे बॉटम का चक्रा हॉरिजॉन्टल है, तो फिर आप खुद ये चीज समझ लीजिए कि आप अगर लेट के ये मेडिटेशन करेंगे तो कैसे आप इस रूट चक्रा के थ्रू एनर्जी को अपनी तरफ खींच पाएंगे और कैसे आप अपने क्राउन चक्रा से वो एनर्जी यूनिवर्स में भेज पाएंगे। ओके, सो प्लीज अगर आप लोग चक्रास मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका पोजीशन सिटिंग वाला ही होना चाहिए, ताकि आप रूट चक्रा से आप ग्राउंडेड हो सके और क्राउन चक्रा के थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके। ओके, अभी मुझे एक और क्वेश्चन रिसेंटली ही पूछा है किसी ने कि चक्रास का मेडिटेशन कितने दिन तक करना है। ये चीज मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट हर चक्रा मेडिटेशन में और ऑलमोस्ट हर एक चक्रा रिलेटेड वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर आप लोगों के लिए रिपीट करूंगी। पहले भी बताया था, अभी लास्ट एक वीडियो में भी बताया है, मैं फिर बताऊंगी कि चक्रास मेडिटेशन एक चक्रा को हील करने में, कंप्लीटली हील करने में 21 डेज लगते ही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इतना, अगर एक चक्रा को अगर हम 21 डेज देंगे तो करीब करीब हमको 6 महीने लग जाएंगे हमारे 7 चक्रा को हील करने में। तो इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, मैं ये आपको पूरी प्रोसीजर मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जब आप ये चक्रा करेंगे, इनिशियली आप रूट चक्रा से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब आप रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे तो 7 डेज आप कंटिन्यूसली रूट चक्रा कीजिए। फिर जब 8th डे आएगा तब आप सैक्रल चक्रा स्टार्ट कीजिए, जो 2nd नंबर का चक्रा है। लेकिन रूट चक्रा को आपको कंटिन्यूएशन में लेकर ही चलना है, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि जब सैक्रल चक्रा के 7 डेज होंगे तब आपके रूट चक्रा को 14-15 डेज हो चुके होंगे। ओके, सो सिमिलरली आपको इसी तरीके से अपने सारे चक्रास को हील करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा है कि डायरेक्टली हम स्किप करके हार्ट चक्रा का मेडिटेशन कर लें, या फिर हम नीचे के 2 चक्रा छोड़ के 3rd पे आ जाएं, या नीचे के 5 छोड़ के सीधे 3rd आई पे आ जाएं। तो मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ कि एक बार ये सोचिए कि अगर कोई बिल्डिंग आपको 7th फ्लोर की बनानी है तो क्या नीचे की 3 बिल्डिंग बिना बने ही आप 4th फ्लोर बना सकते हैं? नीचे के 3 फ्लोर आपने नहीं बनाए, आप सीधे 4th फ्लोर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को नीचे के चक्रा को बिना हील किए ऊपर बढ़ना ही नहीं है। रही बात इनर चाइल्ड की, वो आपका बेस है। अगर आप इनर चाइल्ड को सबसे पहले हील करेंगे तो आप चक्रा मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
तो कोशिश कीजिए कि चक्रास मेडिटेशन को करने से पहले आप लोग अपने इनर चाइल्ड का मेडिटेशन कीजिए। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी। ओके, सो आप लोगों को इनर चाइल्ड मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप 1 बाय 1 चक्रास का मेडिटेशन कीजिए। प्लीज अगर आप कोई भी एक चक्रा को स्किप करेंगे तो आपका कोई भी चक्रा प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब नीचे का बेस ही मजबूत नहीं है तो टॉप फ्लोर आप कैसे बना सकते हो और कैसे वो मजबूत हो सकती है। ठीक है, 1 बाय 1 कीजिए, आराम से होगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपके सारे चक्रास हील हो जाएंगे। मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगी कि आपके जब चक्रा हील हो जाते हैं तो उनको बैलेंस में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी बहुत जल्द। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अभी तक मुझे बस इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो जैसे आप मुझसे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट कभी, जब हम नेक्स्ट इकट्ठा हो जाएंगे हमारे पास 4-5 क्वेश्चन, तो एक वीडियो फिर बनाऊंगी। सो लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है आप लोगों ने वो है कि हमें डेली, ये जो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए 7 चक्र का मेडिटेशन अपलोड किया है, तो आप लोगों में से ही किसी ने मुझसे पूछा भी है कि क्या हमें ये 7 चक्रास मेडिटेशन 21 डेज तक करना है या फिर कितने दिनों तक करना है। तो सबसे पहली बात, ये मैं अपने उस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, हमें 7 चक्रास का मेडिटेशन वीक में 2 या 3 बार ही करना है। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो वीक में आप सिर्फ 2 बार 7 चक्रास को एक्टिवेट कीजिए या हील कीजिए। ठीक है, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन सिर्फ वीक में 1 या 2 बार ही करना है। बाकी के 5 चक्रास जो हैं उनको आप डेली कर सकते हैं। अब बात यह है कि मैंने आप लोगों के लिए 7 चक्रास का अपलोड किया है क्योंकि ये करीब 5-6 अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स पहले से ये आप लोगों को चाहिए था। सो मैं लेट हुई हूँ, लेकिन उसके पीछे रीजन यही है कि 1 बाय 1 चक्रास हील करवाना चाहती हूँ आपके। सो अभी बात ये है कि अब आप 5 चक्रा का कैसे करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के लिए 5 चक्रा का मेडिटेशन भी मैं अपलोड आज ही करूंगी और अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगी वो मेडिटेशन। लेकिन आपको वो 5 चक्रास डेली मेडिटेट करना है और उन्हें ही करना है जिनके सारे चक्र ऑलरेडी हील्ड हैं। अगर आपका कोई चक्रा हील नहीं है और आप सडनली स्टार्ट कर दोगे तो मैं आप लोगों को यही एक आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगी, ये मान लीजिए कि आप पहले 1 बाय 1 अपने चक्रास को हील कीजिए। जब 3 महीने में या 3.5 महीने में आपके सारे चक्रास हील हो जाएंगे, उसके बाद आप कंटिन्यूसली ये जो हमारा मेडिटेशन है 5 चक्रा वाला, जो मैं अब नेक्स्ट अपलोड करूंगी, आप वो मेडिटेशन डेली कीजिए। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट 7 चक्रास मेडिटेशन आप लोग वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा हमारे कुंडलिनी एक्टिवेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और अभी एक ने मुझसे पूछा भी था कि आप कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए मेडिटेशन अपलोड कीजिए, लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं कुंडलिनी का एक्टिवेशन नहीं करवाती हूँ। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि हमें किसी गुरु के अंडर में रहकर वो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुंडलिनी यानी आप कंप्लीटली स्पिरिट से जुड़ जाते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों के चक्रास हील करवाने में हेल्प करूंगी। मैं कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं करवाती, इसलिए मैं उसको रिलेट करते हुए कोई मेडिटेशन अपलोड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग चक्रास तो आप लोग मुझसे इसी वीडियो के कमेंट में पूछिए, क्योंकि अलग अलग वीडियो पे जाकर जब मैं देखती हूँ तो मुझे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। एक वीडियो में ही अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे ढूंढना भी आसान होगा और आपके हर सवाल के जवाब मैं लेकर आ पाऊंगी। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।